नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात उस सवाल की करेंगे जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, और वो सवाल है आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। अब ये माँ बाप जो बना गए हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उनका, जो ये चीज़ बना गए हैं। ये तो आज की डेट में हम लोगों की बस की बात नहीं है। अब लग रहा है कि चांदी को गले में पहनकर उसके हार के रूप में पहना जा सकता है। सोने का रेट वहाँ तक पहुँच गए कि माँ बाप सोचेंगे जहाँ हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे। चांदी भी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई है। 29 तारीख तक जहां ये माना जा रहा था फरवरी में 1 किलो चांदी 5 लाख और 10 ग्राम सोना 2 लाख के ऐतिहासिक शिखर को छू सकते हैं। जनवरी खत्म होते होते गजब सस्पेंस पैदा हो गया। बुलियन मार्केट के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और हाजिर बाजार में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर दिन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे सोने चांदी की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। एक ही दिन में चांदी जहां 1 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हो गई, सोना भी 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ गया। वायदा कारोबार के साथ साथ घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतें धड़ाम हो गई। इस हिसाब से सोना करीब 9% गिरकर 1.67 लाख प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। चांदी का वायदा भाव करीब 17% गिरकर 3.32 लाख रुपए प्रति किलो रह गया। अब सवाल यह है, जो सोना चांदी कल तक शिखर छू रहा था, सोना 29 जनवरी को 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वो अचानक क्रैश कैसे कर गए? सोने चांदी के व्यापार में जो सटोरिये घुस जाते हैं तो वो अनाप शनाप तेजी कर देते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन के अंदर ही सोने चांदी में आग लगा दी। शुक्रवार को बंद होता है, शनिवार बंद होता है, रविवार की छुट्टी, सोमवार को 26 जनवरी, 3-4 दिनों की जो सेल थी इंडिया की, वो सब मंगलवार को भाव तेज खोल करके उनको सबको माल पिला दिया। तो अब ये जो बड़े बड़े फंड इन्वेस्टर हैं, सटोरी हैं, उन्होंने अपना माल बेचा, तो ये मंदी स्वाभाविक थी। सवाल ये भी है, सोना चांदी आगे क्या रंग दिखाएंगे? क्या इनके रेट और नीचे जाएंगे या एक बार फिर कीमतों में आग लगेगी? कॉमेक्स के हिसाब से बात करें, $120 चांदी ऊपर में गई थी, जो कि $75, $74.5 का लो में लगी है, यानी कि 40% तकरीबन मंदी आई है इसमें। और सोने की बात करें तो 20% सोना टूटा है। तो ये एक रिकवरी बहुत ही मुश्किल है और ये आगे भी आने वाले समय में गिरावट जारी रह सकती है। सोने चांदी में जारी इस सस्पेंस के कारण आम आदमी इसी उधेड़बुन में है। सोना चांदी खरीदें या इंतजार करें? खासकर वो जिनके घर में शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है। वैसे एक सच्चाई ये भी है, दाम घटने के बावजूद सोना चांदी अब भी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। सोने के दाम हर दिन आसमान की बुलंदियां छू रहे हैं। आम आदमी के लिए तो ये एक ना पूरा हो पाने वाला सपना बनता जा रहा। सोचिए, यह हाल तब है जब भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बावजूद इसके लोगों को सोना खरीदने के लिए एक नहीं 100 बार सोचना पड़ रहा है। खासकर उनको जिनके घरों में शादी है, क्योंकि उनके लिए तो सोना एक सदमा बन गया है। कोई सोना खरीदने के लिए उधार लेने को मजबूर है, तो किसी ने अपना घर बेचने की तैयारी कर ली है। अगले महीने जयपुर की रहने वाली आशा की बेटी की शादी है। मौका खुशी का है। आखिर बेटी दुल्हन जो बनने जा रही है,
लेकिन खुशी के इस मौके पर भी आशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वजह सोने की आसमान छूती कीमत। पहली जब बेटी की शादी की थी तो उसको कम से कम हमने 20-25 तोले सोना दिया था, लेकिन इस बार तो 5 तोले देने में भी मतलब आफत ही नजर आ रही है। चाह के भी अब बेटी को सुनना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, हम दे तो 5 तोला ही दे पाएंगे। वो भी हमारी हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से करेंगे। कोई दूसरी शादी के खर्चों में कटौती करेंगे। मैनेज यही कर रहे हैं कि कुछ उधार उठाया है, लेकिन लगता है कि सिर छुपाने की जगह तो अपनी रहनी चाहिए, वरना नहीं तो मकान का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ सकता है। किसी परिवार के लिए इससे ज्यादा गमजदा करने वाली बात और क्या हो सकती है? कर्ज की कीमत पर खुशियां खरीदनी पड़े, घर बेचने की नौबत आ जाए, लेकिन माता पिता करें भी तो क्या करें? आखिर उनके लिए अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा कीमती और क्या ही होता है? लेकिन आशा अकेली नहीं है जो इस दर्द से गुजर रही हैं, जो सोने की बढ़ती कीमत के कारण उस दोराहे पर खड़ी हैं जहां एक तरफ बच्चों की खुशियां हैं, दूसरी तरफ उन खुशियों को पूरा करने के लिए चुकाने वाली भारी कीमत। लखनऊ के रहने वाले बजरंग मिश्रा के बेटे की शादी 10 फरवरी को है। जब शादी तय की थी तब नहीं पता था आने वाले वक्त में सोना ऐसा सदमा देगा। अब ये भी कह रहे हैं कर्ज लेकर भी खुशियां खरीदनी पड़ी तो खरीदूंगा, हाँ थोड़ा कम ज्यादा जरूर करना पड़ सकता है। वो जो सोचा था उसमें से इधर उधर कट किया जा रहा है और कुछ इधर उधर से और व्यवस्था करी जाए, देना तो पड़ेगा ही। देखिए अब आजकल हम लोगों के जो संस्कार हैं, चाहे जो भी कर लो, वैसे दहेज कोई ऐसा वो नहीं है, बट हमें जो शगुन के तौर पे देना होता है या जो इस तरीके की चीज़ें करनी होती है ना, जो मतलब परिवार में होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब चाहे सीने पे जो है पत्थर रख के करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे कर्जा लेके करो, करना पड़ेगा। बजरंग मिश्र की पत्नी भी उसी उधेड़बुन में है जिसमें जयपुर की आशा है। कुछ साल पहले बड़े बेटे की शादी की थी तो नई बहू को सोने में तौला था, लेकिन इस बार ऐसा कैसे होगा, यही चिंता इनको खाए जा रही है। बड़ी को दिया तो छोटे को भी देना है। और बड़े की शादी कितने साल पहले की? शादी 6 साल पहले हुई थी, तब 33,000 में सोना था। आज तो 6 गुना बढ़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहनों को क्या दो भाई, अब नंदे हैं तो उनको भी नेक में देना है, कहाँ से करूं भाई, और सारे खर्चे भी तो देखने हैं। अब ऐसे मौके पे देना तो पड़ता ही है। और इतनी कितनी आदमी सेविंग करेगा, क्या करेगा? अब जहां हम इतने में हम 2-3 तोला दे देते। जैसा कि अपने रिवाज है हिंदू धर्म में भी और सभी धर्मों में है कि बहुओं को, बेटियों को कुछ ना कुछ गोल्ड देना ही होता है। तो अब शादी सिर पे आ गई है। अब रोज़ हम घर में चर्चा करते हैं कि क्या देना है, कितना देना है, और बस रोज़ इसी पे डिस्कशन होता है और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा और मतलब दिन ब दिन बढ़ते आसमान को छूने लगे हैं रेट। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज होगा और क्या निर्णय लें, और या फिर इसका क्या सब्स्टिट्यूट निकालें। दिल्ली के रहने वाले चंद्रमोहन पांडे की बेटी की शादी 20 फरवरी को है। उससे पहले 15 फरवरी को शगुन लेकर लड़के वालों के घर जाना है। चंद्रमोहन पांडे इस उम्मीद में ज्वेलरी शॉप आए हैं, पत्नी के गहने बेचेंगे, उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो बेटी के लिए कुछ खरीदेंगे। इनकी ये खो जिन्हें एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ा रही है, लेकिन सोना इतना महंगा हो चुका है, हाथ कुछ नहीं लग रहा। लड़की के शादी है तो सोची समझ के न बेटा करेंगे। उहे देखने ने मेरा हस्बैंड ले गया तो देखेगा, चांदी चेक करेगा, तब क्या रेट होगा वही बचत देख के तो लेना है। कुछ हमारी पत्नी के जेवर पड़े हैं पिछला, तो मैंने सोचा इसको ही थोड़ा बेच करके जैसे भी होता है, और लड़के के शगुन फलदान के लिए हमको लेना है 1 प्लेट, एक वो पान के पत्ता, कुछ सुपारी, एक जनेऊ, इस तरह के सामान लेना था। तो अब ये कह रहे हैं कि पूरा माइल्ड करेंगे इस सबको, फिर पता नहीं क्या रेट लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, पहले माइल्ड नहीं करेंगे हम इसको,
हम अप्रोक्स कुछ रेट बताइए जिससे कि हमें पता लग सके, फिर मैं अपना जेब का बजट देखूँ जो मेरा सामान कितने का होगा, उसमें हमें ये कितना रकम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, पहले माइल नहीं करेंगे हम इसको, और हम इसको लेके और किसी दुकान पे देखते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोना एक सपना बनता जा रहा है, एक ऐसा सपना जिसके पूरे होने की उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। धीरज बताते हैं, माता पिता ने अपने जमाने में सोना खरीदा था, परिवार में शादी है तो आज उसी का सहारा है। घर की महिलाएं भी पुराने बने गहनों के ही भरोसे हैं, नया बनवाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। कई बार केवल दुकान घूमकर वापस आ जाती हैं। शौक अब केवल शौक बनकर रह गया है, पूरा करना मुमकिन नहीं रहा। तो नेचुरल है, मैंने जो चीज़ें पहन रखी हैं मैं इन्हीं को तोड़ूंगा, अपने शौक मार के अपनी बेटी का चीज़ पूरी करूंगा, चाहे वो मेरी अंगूठी है, चाहे मेरा वो सोना है। अब ये माँ बाप जो बना गए हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उनका जो ये चीज़ बना गए हैं। ये तो आज की डेट में हम लोगों की बस की बात नहीं है। जैसे हम पहले इतने मोटे कड़े बना देते थे, तो अब तो है कि अब हम कहते हैं कि पतली, कितनी पतली बन जाएगी चूड़ी, हमारे बजट में हो जाए जो। तो अब मतलब ज़्यादा जो हमारी दादी वगैरह बना गई हैं, जो मेरी सास बना गई है, अब हम जो है इस जनरेशन में हम नहीं बना सकते। लड़की अगर ससुराल में जाएगी तो क्या दिखाएगी, कुछ होगा तो दिखाएगी ना। पेरेंट्स की भी बेइज्जती है उसमें। सोने का रेट वहाँ तक पहुँच गए कि माँ बाप सोचेंगे, जहाँ हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे, जहाँ हम चूड़ियाँ देते चूड़ियाँ नहीं देंगे, अंगूठी दे देंगे। कमी तो हमें करनी पड़ेगी। अब ससुराल वाले इस चीज़ को अच्छा माने बुरा माने जो मर्जी करे, मार्केट का रेट तो सबको ही पता है क्या चल रहा है। ये कहानी अब किसी एक शहर, किसी एक घर, किसी एक परिवार की नहीं रह गई है। सोने की शिखर छूती कीमतें हर परिवार में अपना असर छोड़ रही हैं। दिल्ली हो, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी या प्रयागराज, देश का कोई भी कोना सोने की महंगाई की मार से अछूता नहीं है। गहनों की जिन दुकानों में कभी रौनक हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटे का राज है। इक्का दुक्का ग्राहक आ भी रहे हैं, लेकिन सोने के दाम सुनकर उल्टे पांव वापस लौट जा रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा रेट हो गया है, उसमें दिक्कत भी आ रही है क्योंकि सामान नहीं ले पा रहे हैं, बजट भी इतना नहीं बन पा रहा है जितना पहले था कि हम ले लेते हैं, ऐसा था। बट अब हो नहीं पा रहा है इतना ना, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा ही हाई चला गया है मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो बाजार का रेट इतना हाई हो गया है कि अब खरीदने में मुझे बड़ा डर लग रहा है। मेरे बेटे की शादी है घर में। अभी मैं ज्वेलरी खरीदना चाहता था, लेकिन अभी रुक के खरीदूंगा। कमाल की बात यह है, सोने की बढ़ती कीमतों से जितना ग्राहक दुखी हैं, उतने ही दुकानदार भी परेशान हैं। आखिर धंधा मंदा जो पड़ा है। आमतौर पर जितने कस्टमर्स आते थे, क्या उनमें थोड़ी गिरावट हुई है? जी, ऑलमोस्ट मोर देन 60% की गिरावट है इस बिजनेस में। हमारे पूरे ज्वेलरी ट्रेड में एस्टिमेटेड 5 लाख से ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस समय ज़्यादातर खाली बैठे हैं क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं कि कस्टमर के हाथ में कुछ नहीं आता। इट्स ऑल क्रेजी गेम, मतलब हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी। जो कस्टमर पहले 5 से 10 लाख में अपने पूरे घर की एक वेडिंग की ज्वेलरी बना लेता था, आज उसकी मात्र एक चेन, एक कड़े या एक सेट ही आ पाता है, दैट्स ऑल। तो वो बना ही नहीं पा रहा है, और वो मतलब कैसे अपना गुजारा करेगा शादी में, हमें कुछ पता नहीं है। इवन हमारा भी यही हाल है कि दिन में कस्टमर नहीं, हमारे पास सेल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। हमें भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए खाली बैठे हुए। हम दुकान की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, और ये हाल ना सिर्फ एक दुकान का, बल्कि हम करोल बाग में, जो कि ज्वेलरी शॉप्स का हब कहा जाता है, हर दुकान में पहुंच रहे हैं। और हर दुकान में यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां काउंटर्स खाली हैं, जो कस्टमर्स हैं उनका इंतज़ार लंबे समय तक किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि सोने और चांदी के दामों में उछाल इतना ज़बरदस्त है कि उसका असर ग्राउंड रियलिटी में देखने को मिल रहा है। मतलब गहनों पर ग्रहण लग चुका है, जो खुशियों को फीका कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर सोने की कीमत में यह आग क्यों लगी है? सोने की बढ़ी कीमत के कारण लोग कब तक अपनी खुशियों का गला घोटेंगे? भारत में सोना आम आदमी के बुरे समय का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, लेकिन लगता है उससे ये सहारा छिनने वाला है, क्योंकि सोना आम आदमी के लिए दूर की कौड़ी बनता जा रहा है। तो अब सवाल यह है, इसकी वजह क्या है और कब सोना आम आदमी की पहुंच में वापस आएगा? इस बीच सोने की बढ़ती कीमतों का मुद्दा संसद में भी गूंजा है, जिसके बाद इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है।
दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के डर से लोग सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं, इसलिए सोने की मांग बढ़ी हुई है। अमेरिका का कर्ज बढ़ने और वैश्विक व्यापार में जो तनाव का माहौल है, उसने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। युद्ध, वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला, ईरान को अमेरिका की धमकी और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे जैसी कोशिशों ने भू राजनीतिक तनाव पैदा किया है, जिसकी वजह से सुरक्षित निवेश की डिमांड तेज हो रही है। पूरे विश्व में डॉलर के प्रति अविश्वसनीयता का माहौल है, तो सभी देशों के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को, डॉलर को घटा करके और सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हर देश के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो सोना खरीद रहे हैं, और जब तक वो सोना खरीदते रहेंगे या डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट जैसे ब्रिक्स देशों की कोई करेंसी, सामूहिक करेंसी बन जाए, जब तक ये सोने चांदी के भाव ये बढ़ते रहेंगे। भारत की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से सोने का आयात महंगा हो गया है, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। सोने के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड कीमत के बावजूद सोने की मांग गिरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 2025 की शुरुआत से अब तक 98% बढ़ चुकी हैं। सोने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गूंज अब संसद में भी सुनाई देने लगी है। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में सोने चांदी के बेकाबू दामों पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे लेकर उच्च जीएसटी, आयात शुल्क और जमाखोरों को संरक्षण देने पर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया, जिसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी ने देर नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़ कर के रख दी है। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। कांग्रेस को ये तक नहीं पता कि गोल्ड के प्राइसेस का ऊपर या नीचे जाना वो वैश्विक कारणों पे होता है, और कांग्रेस ये तक भूल गई कि $11 बिलियन से ज्यादा हमारे भारत के कंज्यूमर्स ने गोल्ड की बिक्री पिछले दीपावली सीजन में करी थी। कांग्रेस पार्टी देश के मिडिल क्लास के विरोधी है, इसीलिए जब मिडिल क्लास की सेविंग बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो रही है। ऐसे में आप सबकी निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं, जो अब से करीब 14 घंटे बाद सरकार पेश करेगी। लोगों को उम्मीद है सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जो सोने चांदी की आसमान छूती कीमत पर लगाम लगाए। इसमें कोई शक नहीं, सोने चांदी की कीमत बढ़ने और घटने में सरकार का सीधा दखल नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जो सोने चांदी की कीमतों में लगाम लगाकर लोगों को राहत दे सकते हैं। सरकार सोने चांदी पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। ऊंची ड्यूटी से लागत बढ़ जाती है, जिससे भारतीय ज्वेलरी विदेशों में महंगी पड़ती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो ज्वेलरी की कीमतें कम हो सकती हैं और एक्सपोर्ट को भी मजबूती मिलेगी। घरेलू बाजार में जीएसटी भी बड़ा मुद्दा है। इंडस्ट्री का कहना है ऊंची कीमतों के कारण ग्राहक खरीद टाल रहे हैं। कम जीएसटी से सोना सस्ता पड़ेगा और मांग बढ़ सकती है। ये सरकार 6% कस्टम ड्यूटी लेती है, 3% जीएसटी लेती है, 9% कुल मिला के टैक्स सोने चांदी पे लेती है, और उसमें 400% की तेजी मंदी है। तो सरकार उनको रिलीफ देना भी चाहे तो कैसे दे सकती है। लेकिन हाँ, हमारी बरसों पुरानी मांग थी कि हमारा जो इस ज्वेलरी मार्केट पे 3% जीएसटी है उसको 1% किया जाए। इसके अलावा कम वैल्यू की ज्वेलरी के लिए रेगुलेटेड ईएमआई विकल्प शुरू करने की मांग भी उठ रही है। इससे ग्राहक बिना ज्यादा दबाव के सोना खरीद सकेंगे और लेन देन भी पारदर्शी रहेगा। बजट से इस बात की भी उम्मीद है ऐसी नीतियां आएंगी जिससे पुराने या बेकार पड़े सोने को औपचारिक सिस्टम में लाया जा सके। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी बदलाव की ताकत रखती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।